जुन जीव सब दुखित पति पच पच मरई अभाव। सभी कहते हैं काल की पीड़ा किनकी मिटती है? दृढ़ तो दृढ़ पुरुषों की क्यों मिटती है, दूसरे की क्यों नहीं मिट सकती है? क्यों? वैराग्यमान जो पुरुष होते हैं वो राग से रहित होते हैं, और काल होता है राग के अंदर। राग किसका होता है? संसार का। संसार में जिसका राग हो वो काल के जाल में फंसे हुए हैं, और जिनका संसार का राग मिट गया वो काल के जाल से भी बच जाते हैं। हम जो अक्सर जो है काल की परिभाषा करते हैं मृत्यु, सही की मृत्यु, तो यही काल नहीं है। सही की मृत्यु हो जाए काल नहीं है। काल का मतलब है जो जिस सभी प्रकार से हमको जो भ्रम पैदा करता हो, हमारी बुद्धि का नाश करता हो, कल्याण पद से वंचित करता हो, वो काल माना जाता है। तो इसी प्रकार से काल की पीड़ा किनकी मिटती है? क्योंकि सभी रागात्मक प्रवृत्तियों के अंदर काल है। रागात्मक प्रवृत्ति जिससे की है, संसार में जो भी हम सोचते हैं, संसार का चिंतन करते हैं, ये भी काल है। तो संसार का चिंतन किसका करते हैं? जो संसार में हमारा राग है, इसलिए जिसमें राग होगा उसका चिंतन होगा। तो क्या हम चिंतन से रहित हो सकते हैं? चिंतन से रहित तो नहीं हो सकते। सही है, साथ में सही से संसार का चिंतन होगा। पर बाजी की संसार की चिंतन में हम पूरा समय बिताते हैं, ये ठीक नहीं। जब तक संसार का चिंतन होगा, जब तक हम अपने आप को नहीं जान सकते। तो संसार के चिंतन से रहित होकर के जिस समय हम संसार का चिंतन से रहित होते हैं, हम अपने आप में होते हैं। इसी प्रकार से रागात्मक प्रवृत्ति को त्याग दिया जाए जिसमें, तो इसलिए वही जो है हमारी काल की पीड़ा से दूर हमारी स्थिति होती है। सदगुरुदेव कहते हैं काल पीड़ की मिट्टी, किनकी मिट्टी काल की पीड़ा? जिनको दृढ़ वैराग्य पुरुषों के काल की पीड़ा मिट जाती है। तो वैराग्यमान पुरुषों के काल का चिंतन या संसार का चिंतन मिट जाता है। तो संसार का चिंतन मिट जाते में काल की पीड़ा समाप्त होती है। इच्छा वासना चाहना है, ये काली रूप है। इच्छा होगी तो संसार की होगी, वासना होगी तो संसार की होगी, चाहना होगी तो संसार की होगी। तो ये जिनकी मिट जाए, इनकी प्रवृत्ति जब समाप्त हो जाए तो हम इस समय मुक्त स्थिति में होते हैं। और जिस समय पे इनकी पीड़ा जो हमारे सताती है, इनका राग हमारे अंदर मौजूद है, तो हम काल के जाल में फंसे हुए हैं। तो ये इच्छा वासना चाहना ही काल की पीड़ा है। इसलिए सदगुरुदेव कहते हैं कि काल की पीड़ा किनकी मिटती है? वैराग्यमान पुरुषों को किसी प्रकार की भी संसार का राग नहीं होता। एक संसार का चिंतन भी होगा तो उनका राग है नहीं। संसार का राग न होने, वो संसार के राग से रहित है। तो वैराग्यमान पुरुषों, इसलिए वैराग्यमान पुरुषों की विशेषता है। सदगुरुदेव आगे कहते हैं तेही बिन जीव सब दुखित है, उसके बिना सभी जीव दुखित है। दुखित क्यों है? कि हम उसके जाल में फंसे हुए हैं। पच पच मरे अभाव, संसार के अंदर ही हम पच पच के मर जाते हैं। तो कोई तो जो कल्पना जाल के अंदर फंसता है, नाना प्रकार की कल्पना होती है संसार की, उसके अंदर जिंदगी भर फंसे रहते हैं। हम आराम भी नहीं पाते, निद्रा भी नहीं ले पाते, और इसी जाल में हम धुन में लगे हुए रहते हैं। तो सदगुरुदेव कहते हैं विश्राम पाना है तो अपने आप में पाइए। जिस समय विश्राम नहीं ले पाते तो हम इस जाल में फंसे होते हैं। इससे बच करके हम विश्राम स्थिति में आ जाए। पर जब हमको विश्राम प्रिय नहीं है, हमको संसार प्रिय है, और जब तक संसार प्रिय रहेगा, जब तक हम विश्राम नहीं पा सकते। सदगुरुदेव कहते हैं कि काल की पीड़ा से बचना है तो काल के मन संसार के चिंतन को छोड़ के हम अपने आप में स्थित हो, अपने आप में स्थित होकर के संसार से निवृत्ति ले, ऐसा सदगुरुदेव का कहना है। बोलिए श्री सदगुरुदेव जय। काल के फंदा भारी परखल खायो देव तुमको, परखल खायो देव तुमको, वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुमको।
वंदनीय गुरुदेव। वेद शास्त्र सब खोजत हारे, वेद शास्त्र सब खोजत हारे। मर्म न जानत केव तुमको, मर्म न जानत केव तुमको। वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुमको। वंदनीय गुरुदेव। गुरु समान और को दाता, गुरु समान और को दाता। ताकि करिए सेव तुमको, ताकि करिए सेव तुमको। वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुमको। वंदनीय